नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। जब तक केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में विराजमान था, शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जिसमें केजरीवाल की बातें ना होती हो। ये लगातार पिछले 3 कार्यकाल के दौरान चला, लेकिन जैसे ही केजरीवाल सत्ता से बाहर हुआ, उसके जितने किए वादे थे उन सभी वादों की पोल पट्टी खुल गई और जिस प्रकार से शराब नीति बनाने के चक्कर में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जितने भी नेता थे वो जेल में गए थे, वो गनीमत मनाइए कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील को मोटा पैसा खिलाकर और सुप्रीम कोर्ट की दया की वजह से ये लोग आज बेल पे बाहर हो। लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर हुआ, आपने केजरीवाल को लंबे समय तक कहां गायब हुआ इसकी दूर दूर तक कोई खोज खबर नहीं थी, जबकि सबको पता था कि वो दिल्ली से चुपचाप रिजल्ट आते ही पंजाब चला गया है। कभी खबरें आई मेडिटेशन कर रहा है, कभी कुछ, लेकिन दिल्ली की सत्ता से बाहर होते ही पंजाब की सत्ता की मलाई खाने के लिए वो पंजाब पहुंच गया और लगातार पंजाब में ही बना हुआ है। कभी कदाल वहां के ही वीडियोस आते हैं। आजकल भी आपने देखा कि एक बता रहा है कि हमने गांव-गांव घूमा, नशा के खिलाफ अभियान चलाया, कई सारे लोगों को पकड़ा, कुछ छोटे थे, ज़्यादातर बड़े थे। यही सब कहानी अभी चल रही है पंजाब के अंदर। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जब हरियाणा का चुनाव था तब कैंपेन की जिम्मेवारी सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी की, और उस समय गली गली हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहा था और कहा जा रहा था कि हरियाणा का बेटा है, इसको आप सपोर्ट कीजिए। और आज पंजाब उसी हरियाणा का पानी रोक रहा है। यही इसकी चाल चरित्र और चेहरे है इस पार्टी की। और इस बार जिस तरह से चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी की जो दुर्गति हुई, उसमें दिल्ली का कार्यभार आतिशी मार्लेना को सौंपकर खुद मनीष सिसोदिया, ये जितने भी नेता थे सारे के सारे पंजाब शिफ्ट हो गए और मजा ले रहे हैं वहां बिना किसी पद के। ये पूरा का पूरा पंजाब सरकार के पैसों पे ऐश कर रहा है, उसके सारे संसाधनों को यूज कर रहा है। और दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा किस प्रकार से पंजाब पुलिस आकर केजरीवाल को प्रोटेक्ट कर रही है। तो आज इन सबसे अलग एक जो घटना घटी, उसी बात की चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं और उसी पे चर्चा भी करनी है। लेकिन इन बातों को भी याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लंबे समय से ये नटवरलाल गायब था। आप सभी ने देखा होगा खबरों में कि दिल्ली के एमसीडी में 2022 में जब चुनाव हुए थे तो पूर्ण रूप से सत्ता में आम आदमी पार्टी की वापसी हुई थी। लंबे समय से उससे पहले भाजपा ने एमसीडी में राज किया था, लेकिन
केजरीवाल पूर्ण बहुमत के साथ एमसीडी में भी सत्ता हासिल की, और उससे पहले लगातार ये बयान देते रहता था कि जिस प्रकार से हमने सरकार चलाते हुए दिल्ली को बदल दिया, वैसे ही आप एमसीडी में भी आप मौका दे दीजिए, पूरा हम सुधार कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? एमसीडी का एक नियम, आप लोग भी शायद इससे वाकिफ हों, और ना हो तो संक्षेप में बता देता हूं मैं, कि पहले हर साल मेयर का चुनाव वहां पे होता है, और पहले 2 साल कोई भी महिला मेयर होती है, ये अनिवार्य है। हर साल अप्रैल के महीने में ये चुनाव होते हैं। तो 2 बार से लगातार आम आदमी पार्टी का मेयर था, लेकिन बीच बीच में 2-4 करके उनके पार्षद टूट रहे थे। कुछ भाजपा में आए, कुछ कहीं गए, इस तरह से टूट रहे थे। आज अचानक से 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देकर वो भाजपा में नहीं आते, उन्होंने एक अलग पार्टी बना दी, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। और इसको जो लीड कर रहे थे वो मुकेश गोयल, और मुकेश गोयल के बारे में कहा जाता है कि ये अरविंद केजरीवाल के भी बहुत करीबी थे, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के अगर दूसरे नंबर के दर्जे के नेता की बात होती है तो संजय सिंह का नाम आता है, और ये आदमी संजय सिंह के भी बहुत करीब था। तो क्या ये जो 15 पार्षद अभी रिजाइन कर के गए हैं, एक अलग पार्टी की घोषणा की है, क्या ये सारा किया हुआ कांड संजय सिंह का है? क्योंकि नाम और कनेक्शन से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। और इसमें से जो लोग गए हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें हेमचंद गोयल हैं, हिमानी जैन है, रूनाश्री शर्मा है, उषा शर्मा है, अशोक पांडे है, राखी यादव, साहिब कुमार, राजेश कुमार लाड़ी, मनीषा, सुमन, अनिल राणा, देविंदर कुमार और दिनेश भारद्वाज शामिल, और इसको लीड कर रहे हैं मुकेश गोयल। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक प्रेस रिलीज की। प्रेस रिलीज करके इन्होंने लिखा कि हम एमसीडी में साल 2022 में आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव जीते थे। हालांकि 2022 में चुनाव जीतने के बावजूद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एमसीडी को ठीक से नहीं चला पाया। बड़े नेताओं का पार्षदों से आपस में समन्वय न के बराबर रहा, जिसके कारण पार्टी विपक्ष में आ गई। जनता से किए गए वादे को पूरा न कर पाने के कारण हम पार्षद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक अलग पार्टी बना दी। अगर ये भाजपा में आते तो आप जानते ही है कि आम आदमी पार्टी क्या आरोप लगाती है कि भाजपा ने पैसे देकर खरीद ली, और ये बात उन्होंने की भी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ वो भी आपको समझना जरूरी है। 25 अप्रैल को भाजपा के राजा इकबाल सिंह मेयर बने थे। जो मैंने बताया आपको कि अप्रैल में वहाँ मेयर के चुनाव होते हैं, उस चुनाव का सीधे सीधे बहिष्कार आम आदमी पार्टी ने कर दिया, क्योंकि उनकी जो संख्या बल थी उसके आधार पर उसके मेयर बनने की संभावना न के बराबर थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया, ताकि कम से कम गलत बयानी करने के लिए उनके पास मौके तो होंगे।
कि धांधली हो गई, इसी वजह से हम नहीं लड़ना चाहते थे, भाजपा ज़बरदस्ती करती, ये वो फलाना ढिमकाना, यही तो करती रही और यही करती, इसलिए उन्होंने उससे बाइकआउट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेयर बन गए राजा इकबाल सिंह और डिप्टी मेयर पद के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी ने तो बहिष्कार कर दिया। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ। भाजपा के उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह मेयर बन गए, जिनको 133 वोट मिला, और जो भाजपा के ही पार्षद थे जय भगवान, वो डिप्टी मेयर चुने गए। भाजपा के अकेले 117 पार्षद हैं, कांग्रेस के 8 हैं, और बाकी जो है वो आम आदमी पार्टी के थे, लगभग 135। वो संख्या घटते घटते कम होती जा रही। चूंकि चुनाव में भाजपा की जीत पहले से सुनिश्चित थी और भाजपा को सीटें भी मिली, और कांग्रेस के पास चूंकि 8 ही पार्षद थे तो उनको 8 वोट मिले। इसी के साथ प्रतिक्रियाओं का दौर चालू हो गया। पार्षदों के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा हर पार्षद को 5 करोड़ रुपए दिए। अब एक बात समझिए, मान लीजिए किसी राज्य में, यूपी की बात करते हैं, भाजपा के अपने 403 सीटें हैं तो जीत, सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 202 चाहिए। भाजपा के 250 विधायक है। अब उसमें कोई समाजवादी पार्टी का नेता या पार्टी ये एलिगेशन लगाती है कि भाजपा चुनाव हार जाती, इसलिए हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए 50 करोड़ दिए या 100 करोड़ दिए। तो अगर कोई पार्टी अपने दम पर सत्ता में बनी हुई है और उसको कहीं दूर दूर तक कोई संकट नहीं है, तो वो दूसरे को खरीदने के लिए क्यों पैसा देगा? ये सोचने वाली बात है। ये कोई भी नहीं करेगा। लेकिन आपने सरकार रहते हुए भी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का काम कर दी थी, ये इसकी पुरानी बीमारी है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि केजरीवाल सत्ता पाने के लिए ही अन्ना हजारे के आंदोलन को माध्यम बनाया और वहां से शोहरत हासिल करके जो जन लोकपाल की बात करने वाला व्यक्ति घोटालों में जेल में सड़ रहा था, ये उसकी वास्तु स्थिति थी। और झूठ कितने दिन चलता है ये आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं। ये जो मुकेश गोयल थे, इन्होंने कहा कि 250 सीट में से हमने 135 सीटें जीती थी, लेकिन आज उसकी संख्या घटकर 90 क्यों हो गई? इसका जवाब कौन देगा? और उधर जो जिसके सुपुर्द दिल्ली को करके गया है आतिशी मार लेना, अब तो ये भी लग रहा है कि जो लोग अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से और जब आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया गया, इन सभी बातों से जो लोग नाराज थे, उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद जब आम आदमी पार्टी को हार मिली तो वो पहले ही मन बना चुके थे और ये पार्टी की स्थिति तितर बितर हो गई। और जो स्थिति बनी है,
अगले 5 साल तक चुनाव नहीं है। 2025 में अभी बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है। दिल्ली में तो खास करके इसका लौटना नामुमकिन हो गया है। ये आगे दिल्ली की सत्ता में नहीं आ सकती, ये बात तय है। तो यही थी खबरें दोस्तों, जिस पे बात करनी थी। बहुत दिन के बाद नटवर लाल के विषय में खबर आई थी, लेकिन देखना इसमें भी दिलचस्प होगा, केजरीवाल का अभी तक इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है। केजरीवाल क्या रिएक्ट करता है, क्या कहता है, उस पे भी नज़रें रहेगी। उसके हिसाब से आगे की चर्चा भी जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। QR कोड स्क्रीन पे रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।